यूपीएससी एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक बार एंटर कर गए तो आपको बाहर या तो आप सक्सेसफुली निकलोगे या तो फिर आप उस चक्रव्यूह में रह जाओ। तो आप बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। सर 5 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ सर, और फैमिली कंडीशन इतनी खराब है कि सर पेट पालने तक के लिए सर पैसे नहीं है। और ऊपर से मेंटली इतना ज़्यादा हम बर्डन ले लेते हैं कि मेंटली भी कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे होते हैं एक सर्टेन एज में जाकर। That I will get a government job. अब इंडिया में हर साल करोड़ों लोग गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, ये चाहे छोटे या बड़े पद के लिए सब फर्क नहीं पड़ता। इनमें 70 से 80% वो लोग होते हैं जो गांव या छोटे शहर से आते हैं, या फिर जो बहुत लोअर मिडिल क्लास होते हैं, या फिर जिनकी इनकम बहुत कम होती है। अब 3-4 साल ये घर से दूर जाके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, ये पार्टी करना भूल जाते हैं, दोस्त भूल जाते हैं, सब कुछ भूल के छोड़ के 3-4 साल तक की तैयारी करते हैं। उनके बाद भी इनके हाथ में आता क्या है? क्या इनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है? क्या सबको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है? नहीं ना, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी चीज़ में सिर्फ 10 सीट्स है और 100 लोग एग्जाम दे रहे हैं और 50 लोग बराबर के भी कैपेबल हो ना, फिर भी सबको वो नहीं मिल सकता जी, क्योंकि सीट्स कितनी है? 10 ही हैं। तो 40 लोग, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जो 40 लोग हैं वो बेकार हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि 2 साल तैयारी करने के बाद आपको पता चलता है कि इस बार ये एग्जाम डिले हो गया, या फिर ये एग्जाम इस बार होगा नहीं, अगले साल होगा, या फिर जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है उसको और कम कर दिया गया है। तो आपको कैसा लगेगा जब आपको ये पता चले कि आपने 2-3 साल किसी चीज़ में मेहनत किया हो और वो चीज़ आपको इस बार मिलेगा ही नहीं? आदमी का तो पूरा दिमाग ही खराब हो जाता है। तो आज इस वीडियो में ये बात करेंगे कि वो लोग आंख बंद करके इसके पीछे भाग रहे हैं और इसको कैसे एक हद तक सही किया जा सकता है। ज्यादातर लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे वो कितना छोटा कितना बड़ा हो क्यों ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता उनको। अब एक चपरासी के पोस्ट के लिए बहुत अच्छे लोग अप्लाई करते हैं जिनके पास MBA की डिग्री है, PhD की डिग्री है, बस उनको सरकारी नौकरी का एक टैग चाहिए। मतलब इतना जुनून, इतना पागलपन के आप सोच नहीं सकते हैं कि 5-5, 6-6 साल पढ़ाई करने के बाद, 3 डिग्री लेने के बाद भी चपरासी और पता नहीं कौन से पोस्ट के लिए वो लोग अप्लाई करते हैं। एक छोटे शहर का लड़का अपना घर छोड़कर दिल्ली, मुंबई, बड़े शहर आता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल तक तैयारी करता है और जब नहीं निकलता तो क्या होता है? फिर आता है डिप्रेशन, क्योंकि आपको लगता है कि अब आपकी एज भी हो चुकी है, अब आपके पास उतना टाइम भी नहीं है और आपके पास कोई स्किल्स भी नहीं है दूसरा जिससे आपको यहाँ जॉब मिले, क्योंकि जो आप करने आए थे वो तो मिला नहीं और घर वाले रिश्तेदार तो अलग वेट कर रहे हैं आपका गाड़ी और तानों के साथ। तो आप ना घर जा सकते हैं और ना यहाँ से भाग सकते हैं। फिर आदमी बिल्कुल टूट जाता है, फिर समझ आता है वो गलती जो हमें बहुत पहले ही समझ लेना चाहिए था। इसीलिए जरूरी ये है कि ये चीज़ आप जो 6 साल बाद समझ रहे हो, ये चीज़ आप स्टार्टिंग में ही समझ लो। जब आप घर से निकले थे तो शायद आज ये दिन ना होता। तो आखिर क्या रीजन है जो लोग इसके पीछे आंख बंद करके भाग रहे हैं और बाद में फेल होकर अपना करियर पूरा बर्बाद कर ले रहे हैं? मार्केट में इतने सारे जॉब ऑप्शन हैं, लेकिन यही क्यों? सबको यही क्यों चाहिए? सब लोग इसके पीछे ही क्यों भाग रहे हैं? तो मेरे हिसाब से इसके मेन 3 या 4 रीजन है, जो मेन रीजन है, तो उसको हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। इनको पता ही नहीं है कि तुम्हें करना क्या है, तुम और क्या क्या कर सकते हो। इनको प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो चीज़ देख ही नहीं पा रहे हैं जो और चीज़ें भी हैं मार्केट में जो वो कर सकते हैं, जो करके आगे बढ़ सकते हैं। जो एक चीज़ देख रहे हैं उसी के पीछे भाग रहे हैं। अब हर एक इंसान का एक मेन गोल क्या होता है? लाइफ में अच्छा बनना, करियर में अच्छा बनना। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कोई एक ही चीज़ से आगे बढ़ सकते हो, और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग करके आगे बढ़ रहे हैं, तो लोग इनको ये चीज़ पता ही नहीं है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा फेमस है अपने बिहार यूपी में, गांव में नाम होगा, मोटा दहेज मिलेगा, अच्छी बीवी मिलेगी, एक रुतबा होगा, ये मिथ है। और बाद में क्या होता है जब नहीं निकलता है तो इनसे कुछ भी नहीं मिलता। तो एक ये मिथ और एक ये चीज़ सही है कि ऐसा होता है, लेकिन ये इंटेंट गलत है। आप पहले ही गलत सोच के जा रहे हो। भले आपका इंटरेस्ट है कि नहीं उससे मतलब नहीं है। आप क्या सोच रहे हो कि मोटा दहेज मिलेगा, नाम होगा, गाँव में ये होगा, लेकिन आपका हुआ नहीं तो गलत इंटेंट से मत जाओ। तीसरा रीजन है गरीबी, जो लोग बहुत गरीब हैं। अब इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, क्योंकि अगर ये प्राइवेट जॉब करना है तो इसके लिए इन्हें बाहर जाना पड़ेगा, अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करना पड़ेगा, अच्छा स्किल सीखना पड़ेगा, अच्छा कोर्स लेना पड़ेगा, लेकिन इनके पास तो उसके लिए पैसा ही नहीं है। तो इनके पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। अब 10th और 12th तक तो ये गाँव में पढ़ाई कर लेते हैं आराम से, मेन गेम शुरू होता है 12th के बाद, लेकिन 12th के बाद तो आप इन्वेस्ट कर ही नहीं पाते हो। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? गवर्नमेंट जॉब। ये एक तरीका होता है इनके पास कि जिससे इनको लगता है कि ये चीज़ करके और अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। और चौथा रीजन सबसे जो इम्पोर्टेंट है, गलत इन्फ्लुएंस होना या फिर गलत लोगों की सुन के बातों में आ जाना कि मेरे भैया कर रहे थे, उनका निकल गया था तो मैं भी करूँगा, मेरा दोस्त कर रहा है तो हम भी करेंगे। लेकिन हो सकता है कि भैया को उसमें इंटरेस्ट हो, आपको उसमें इंटरेस्ट ही ना हो, आप बस पैकेज और मोटा दहेज देख के निकल गए, लेकिन आपका हुआ नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गलत देख के ना जाओ। हो सकता है कि वो चीज़ आपके लिए बना ही ना हो, आप दूसरे का देख के कर रहे हो। अब हर एक बंदा सेम तो नहीं है, उसका निकल गया मतलब हो सकता है कि उसको इंटरेस्ट उसमें,
आपका नहीं निकला, हो सकता है आपका इंटरेस्ट ना हो उसमें, तो ये गलत इन्फ्लुएंस ना हो कि इनका हो गया तो मेरा भी हो गया, भैया किया तो हम भी करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप गलत इन्फ्लुएंस होकर इस फील्ड में ना जाओ। मैं ये नहीं कह रहा है गवर्नमेंट एग्जाम बेकार है, गवर्नमेंट एग्जाम सही नहीं है, सही है, लेकिन उनके लिए सही है जिनका इंटेंट सही है। जो गलत इंटेंट नहीं है, दिमाग में कुछ और सोच के किसी और का देख के करने जा रहे हैं ना, उनके लिए गलत है। और आपको लगता है कि आप किसी और फील्ड में और बेहतर कर सकते हो तो आप उस फील्ड में जाओ, ऐसे देख के मत जाओ। तो आप करने से पहले हर बार सोचो कि आपके लिए सही है कि नहीं, गलत चीज़ें सोच के ना मत जाओ ये करने, तब आपके लिए सही है। अब ये सब चीज़ें जो हो रही है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप रिस्पॉन्सिबल है, हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, या फिर हमारी सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है जिसने हमारे दिमाग में भर रखा है ये सब चीज़ें कि यही सब चीज़ें करना है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप कमेंट में ज़रूर बताना। अब इस प्रॉब्लम को हम पूरा ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक सही कर सकते हैं अगर हम इसका रूट कॉज समझ जाए और उस पर हम काम करें। तो आपको पहले चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक तो आपको गलत इन्फ्लुएंस होना बंद होना पड़ेगा कि चाचा कर रहे हैं, भैया कर रहे हैं, समाज बोल रहा है तो हमें भी करना चाहिए, ये आपको बंद करना पड़ेगा। हो सकता है वो चीज़ उनके लिए सही है, आपके लिए सही ना हो, ये चीज़ आपको बंद करना पड़ेगा। दूसरा ये कि आप अपना इंटरेस्ट पहचानो। अगर आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में तो आप उसके पीछे मत भागो। आपको लगता है कि आप उसके लिए सही हो तभी करो, नहीं तो मत करो। मिथ और गलत लोगों से बचो कि गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद आराम ही आराम, पेंशन, ये वो 50 चीज़ आपके दिमाग में डाल देंगे। आपको लगेगा कि यही सही है, लेकिन ये आपको दिमाग को लग रहा है कि ये सही है, लेकिन आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि आप गलत इंटेंट लेके ही फैसला ले रहे हो। तो मिथ के चक्कर में मत पड़ो। लोगों का यूट्यूब पे देख के इधर उधर की यहाँ से ले लिया तो वर्दी और लाल गाड़ी, और बाद में पता चलता है कुछ नहीं मिलता है, तो फिर कोई और ही गाड़ी मिलती है। तो ये सब चीज़ मत करो। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको स्टार्टिंग से ही पता होना चाहिए आपको करना क्या है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि पहले 4 साल बीटेक करते हैं, फिर 2 साल MBA करते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि अब मुझे UPSC करना है। तो भाई जब आपको UPSC करना ही था तो आप 12th के बाद ही करते। आपने 6 साल 10-15-20 लाख अपने माँ बाप का पैसा और अपना टाइम और अपना उम्र सब कुछ बर्बाद करने के बाद आपको लगता है कि आपको UPSC करना था। तो ये भी एक रूट कॉज है कि आपको स्टार्टिंग में समझो कि आपको ये चीज़ें स्टार्टिंग से समझना पड़ेगा कि आपको यही करना था। अगर 12th में आपने सोच लिया होता तो मे भी आपका ये हाल ना होता। तो आप इस चीज़ को समझो कि आपको करना क्या है स्टार्टिंग में ही, ये नहीं कि आप बाद में जब सब जगह से हार जाओ तब आपको लगेगा कि आपको ये करना है। तो आपको स्टार्टिंग में ही अपना बेस ठीक करना पड़ेगा, रूट समझना पड़ेगा, ये नहीं कि बाद में जाके आप वो कर रहे हो। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जब वो प्राइवेट कॉलेज में इधर उधर जाके बहुत पैसा फंसा देते हैं और कुछ फिर जॉब नहीं मिलता ना, फिर काम आता है उनका गवर्नमेंट जॉब। इसलिए नहीं वो करना है बहाना, क्योंकि अब घर वाले तो पूछते हैं प्लेसमेंट हुआ नहीं, तो फिर आप क्या बोलते हो कि अब SSC, रेलवे, बैंकिंग, UPSC अब ये सब करना है ताकि 2-3 साल और टाइम मिले मजा करने घर से दूर। तो ये भी मत करो कि आपको कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो उसको छिपाने के लिए आप इस चीज़ में जा रहे हो ताकि 2-3 साल और ताना ना सहना पड़े, फिर बाद में आप गिरोगे जाके। तो ये भी ना करो आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें अगर सही कर दी जाए तो मे भी ये चीज़ें ठीक हो जाए। अगर हम रूट कॉज समझ जाएँ कि कहाँ से प्रॉब्लम निकल रहा है, उसको वहीं मार देना, तो मे भी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। अब प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि एक वीडियो में कवर किया नहीं जा सकता, तो मैं ट्राई करूंगा कि 1-2 वीडियो में और इस पे डालूं। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी होगी, सच में आपको लगा होगा कि जो मैंने चीज़ें बताई वो सच में रियल चीज़ें जो चल रही है, अभी लोग इस वजह से जाके बाद में फेल हो जा रहे हैं, तो ये वीडियो उसको जरूर भेजना जो आपके कोई दोस्त फील्ड में जाने की सोच रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी की तरफ भाग रहे हैं। तो मे भी हो सकता है कि उनका इंटेंट सही हो जाए, पता चले वो गलत तो नहीं कर रहे हैं।